प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट में XCOM 11 के तहत रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसको शॉर्ट में RSEP लिखता हूँ मैं, उसके तहत आज मैं आपको कुछ असाइनमेंट भेज रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, टिप्पणी करनी है, आपको कमेंट्स करना है। समुदाय क्या है? समुदाय क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, कम्युनिटी। दूसरा है व्यवहार के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिहेवियर, उसके बारे में बताना है आपको। तीसरा है व्यक्तित्व की परिभाषा। चौथा है व्यक्तित्व का वर्गीकरण या प्रकार। पांचवा है व्यक्तित्व के विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है, उसको आपको समझाना है। और प्रसार शिक्षा में व्यक्तित्व की क्या भूमिका है, उसको आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख सामाजिक कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। तीसरा है, नेता एवं नेतृत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। लीडर और लीडरशिप में क्या प्रमुख अंतर है, उसको आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है, बोगार्डस के अनुसार नेताओं का वर्गीकरण कीजिए। बोगार्डस ने कितने प्रकार के नेताओं के नाम बताए हैं? तो बोगार्डस ने प्रमुख रूप से 2 प्रकार के नेता बताए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नेता। पांचवा क्वेश्चन है, परंपरागत नेता जिसको हम ट्रेडिशनल लीडर कहते हैं और व्यावसायिक नेता जिसको हम प्रोफेशनल लीडर कहते हैं, उन दोनों में प्रमुख अंतर क्या है, उसको स्पष्ट आपको करना है। छठा क्वेश्चन है, नेतृत्व के कोई 10 प्रमुख कार्य बताइए। लीडरशिप के प्रमुख कौन कौन से प्रमुख कार्य होते हैं, उनको आपको बताना है। 7वां क्वेश्चन है, नेता के चयन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, किन्हीं 2 विधियों को समझाइए। तो इसके तहत ये बताना है आपको, हम किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जब नेता का चयन करते हैं, कौन कौन सी प्रमुख विधियां हम एडॉप्ट करते हैं। मैंने आपको पूर्व में बताया है कि नॉमिनेशन विधि है, चुनाव विधि है, सामाजिक मैट्रिक विधि है, वर्कशॉप मेथड है, अनुभव के आधार पर, उम्र की वरिष्ठता के आधार पर, ये प्रमुख विधियां हैं। तो पहले आपको प्रमुख विधियों को लिखना है और फिर उनमें केवल 2 विधियों के बारे में आपको समझाना है। एक क्वेश्चन है, ग्रामीण संदर्भ में नेता की क्या प्रासंगिकता है? रोल ऑफ लीडर इन रूरल कंस्ट्रक्ट। इसका मतलब ये है कि जो ग्रामीण संदर्भ में है, हम ग्रामीण संदर्भ में जो किसानों को या ग्रामीण व्यक्तियों को जिन संदर्भ में काम पड़ता है, उसमें नेता किस प्रकार उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, तो उसके बारे में आपको अपने तर्क देने हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि को परिभाषित कीजिए। हम बुद्धि के प्रकार को बताइए। बुद्धि की परिभाषा देनी है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। और इसकी परिभाषा के साथ साथ आपके टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताया, मैंने बताया ना, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि और सोशल बुद्धि वाला वो जो बताया था, वो पॉइंट इसके तहत आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन करना है बुद्धि लब्धि। IQ जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं इंटेलिजेंट कोशिएंट, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है, उसका फॉर्मूला लिखना है, किसने दिया था ये आपको बताना है। शिक्षण क्या है, इसकी परिभाषा लिखनी है और इसके बारे में थोड़ा और आगे ऐड करना है, केवल परिभाषा से ही काम नहीं चलेगा। सीखना, लर्निंग क्या है, उसके बारे में लिखना है और उसको भी डिटेल में आपको समझाना है। फिर है अधिगम, जिसको हम लर्निंग कहते हैं, सीखना कहते हैं, उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। जब भी हम लर्निंग करते हैं तो किसी भी लर्निंग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वो बात हमको समझानी है। फिर है सीख अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस। सीख अनुभव क्या होता है, उसको आपको बताना है। सीख अनुभव के तहत आप अपना जो टीचिंग लर्निंग का वो मॉड्यूल है या घटक हैं, वो सीख अनुभव के तहत ही आते हैं, उसको भी आप यहाँ समझा सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपका शिक्षण सीख, जिसको हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं, क्या है, और डायग्राम के दौरान शिक्षण सीख के प्रमुख तत्वों में संबंध स्थापित कर प्रत्येक तत्व की 4 विशेषताओं को आपको समझाना है, बताना है। तो पहले तो आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की
डेफिनेशन लिखनी है, या इसको अपन आइडियल टीचिंग आदर्श शिक्षण सीख प्रक्रिया भी कहते हैं, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी बोलते हैं। इनको आपको समझा करके इसके जो पांचों तत्व हैं, टीचर, लर्नर, सब्जेक्ट मैटर, फिजिकल फैसिलिटीज और ऑडियो विजुअल एड्स, इन सभी के बीच में आपको संबंध बताना है, जिसके तहत बीच में आपका लर्नर आता है, क्योंकि सभी तत्वों का प्रभाव उस लर्नर पे ही है और लर्नर के बिहेवियर में ही हम बदलाव लाना चाहते हैं। तो लर्नर का जो तत्व है वो बीच में लिखा जाना है। इस प्रकार आपको लर्नर बीच में रख करके अन्य चार तत्वों के बीच में संबंध स्थापित करना है। इस प्रकार ये और इस जो पांचों तत्व हैं, इन पांचों तत्व के बारे में आपको चार चार अपनी विशेषताएं बतानी है। जैसे टीचर है, टीचर या टीचर कहो या ट्रेनर कहो या डिमोन्स्ट्रेटर कहो, इसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, लर्नर की क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए। इस प्रकार इन सभी तत्वों के बीच में तालमेल स्थापित करके आपको समझाना है। ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं और इससे आपका कोई कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि भी अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं या इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो मैं ये आंसर लिख सकता हूँ। तो इसको आप अच्छी तरह से कर लेना और लिख लेना। धन्यवाद।